सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में बजट से पहले किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने किसानों को डी चौक से पीछे धकेल दिया। मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाइस मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आमना आमिर से। आमना, बताइएगा अब सूरत हाल कैसी है? कुछ कंट्रोल किया गया है मुजाहिरीन को? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पुलिस जो है वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब होगी और जो मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं उसके अलावा जो दर्जनों मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस चलाई गई थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुजाहिरीन ने रेजिस्ट करते हुए जो पुलिस पे शदीद पथराव किया था, जिसके नतीजे में तीन पुलिस एहलकार हैं जिनमें एक SHO भी हैं वो जख्मी हुए हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि सड़क को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तमाम जो पुलिस एहलकार और FC एहलकार हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं कि कहीं ये मुजाहिरीन दोबारा जमा होना ना शुरू हो जाएं, क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी थी कि वो किसी सूरत यहाँ से आज नहीं जाएंगे। अब क्योंकि गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, मुजाहिरीन डिस्पर्स हो चुके हैं, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है कि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक यहाँ चलना शुरू हो गई है। जी तो आमना आमिर, ये भी कहिएगा कितने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है? जी अभी जो मुजाहिरीन के गिरफ्तार होने की इतलात हैं वो 25 से ऊपर की आ रही हैं कि पुलिस एहलकारों ने उनको गिरफ्तार किया है। और जो है अभी क्योंकि एग्जैक्ट जो फिगर है वो थाने में जाके ही पता चल सकती है, लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पर जिसको पुलिस कंफर्म कर रही है वो कह रही है कि 25 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको जो है पुलिस स्टेशन जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पे जो मुजाहिरीन थे वो भी डिस्पर्स हो चुके हैं। अब कुछ मुजाहिरीन यहाँ पे मुतालबा करते भी नजर आए कि उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो पंजाब साइड आए हैं, उनकी जुबान तय कराने वाला भी कोई नहीं होगा, लेकिन पुलिस एहलकारों ने उनको जो है प्रिजन वैन में डाल के यहाँ से ले गए। जी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा किसी इमलाक को नुकसान तो नहीं पहुंचा है? जी जहाँ पे मैं मौजूद थी जिना एवेन्यू और डी चौक में, यहाँ पे मुजाहिरीन ने पुलिस पे तो जरूर पथराव किया, लेकिन किसी सरकारी अमला को या दूसरी तरफ मेट्रो बस के स्टेशन पे या मेट्रो बस बैंक पे किसी को उन्होंने निशाना नहीं बनाया। उनका यही कहना था कि मुजाहिरीन ने जब उन पर टीयर गैस फेंकी गई तो वो एक ही सवाल कर रहे थे कि हमने क्या किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाया था जो हम पे टीयर गैस चलाई जा रही है? हम सिर्फ अपने मुतालबात के लिए आए हैं और हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए। तो आमना आमिर, ये भी कहिएगा आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। पुलिस हुकाम की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश क्यों नहीं की गई? जी जो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि मुजाहिरीन तो इतनी बड़ी तादाद में थे नहीं, तो जो वहाँ पे इंतजामिया के कुछ लोग मौजूद थे, पुलिस एहलकारों की बड़ी नफरी मौजूद थी और वहाँ पे ये लोग मौजूद धरना दे रहे थे। तो उनसे अपोजिशन लीडर ने जैसे खिताब खत्म किया, पुलिस ने बगैर उनको इतला दिए हुए या वार्न किए हुए कि आप यहाँ से मुंतशिर हो जाएं वरना हम आप पे टीयर गैस फेंक सकते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं, क्योंकि हम उसी मुजाहिरीन में हम लोग भी मौजूद थे। तो पुलिस ने वाटर कैनन और फिर साथ ही टीयर गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके बाद जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जो पत्थर पड़े हुए थे आगे पीछे कंस्ट्रक्शन के जहाँ पे ईंटें पड़ी थी उन्होंने वापस पुलिस पे फेंकना शुरू कर दी। और पुलिस जो थे वो बख्तरबंद गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी, टीयर गैस जो पुलिस ने फेंकी, हवा भी मुखालफत हिम्मत में चली, तो टीयर गैस के साथ जब पथराव हुआ तो पुलिस जो है वापस पीछे की तरफ भागी और जो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जब वापस मुजाहिरीन आना शुरू हुए तो पुलिस ने दोबारा की। उसके साथ ही FC एहलकार भी आ गए और मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए पुलिस जो थी इनको पोली क्लिनिक की तरफ पहले धकेला, फिर उसके बाद इनको सऊदी पार्क टावर की तरफ मुंतशिर करते हुए इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई, जिसके बाद मुजाहिरीन जो हैं यहाँ से मुंतशिर हो गए। और अभी तक मुजाहिरीन के क्योंकि जो लीडर थे अभी तक उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा कि आया उनका लाएअमल क्या है, क्या वो वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मुजाहिरे में बताऊं कि जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उनके जाने की देर थी कि पुलिस ने उनपे पथराव और जो थी आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जी पुलिस ने मुजाहिरीन को कुलसूम प्लाजा चौक तक पहुंचा दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि किसानों के लिए पॉलिसियां वो बना रहे हैं जिन्हें ज़राअत का कुछ नहीं पता। जिस तरह आपने बताया कि 25 से ऊपर मुजाहिरीन हैं, 25 से ज़्यादा मुजाहिरीन हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ये कहिएगा कि पथराव के दौरान पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात है?
जी बिल्कुल, जब पथराव हुआ तो 3 पुलिस एहलकार हैं, उनके जख्मी होने के इतलात हैं। एक के सर पे चोट आई है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हुए और उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके अलावा 2 और पुलिस एहलकार हैं जिनके बारे में पुलिस ने इब्तिदाई इतला दी है कि वो जख्मी है। एक पुलिस एहलकार की जो वो हमने खुद भी देखे हैं कि उनकी जो था खून निकल रहा था, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसके अलावा कुछ मुजाहिरीन भी थे जिनको जख्म आए थे और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, क्योंकि जैसे यह मुजाहरा शुरू हुआ उसके बाद जब पुलिस ने टीयर गैस फेंकना शुरू की तो कुछ इमदादी टीमें भी आई थी कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू किया जा सके। जी आमना आमिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, इस्लामाबाद में बजट से पहले किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। और आपको ये भी बताएं कि इस एहतजाज से कबल अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने एहतजाज करने वाले किसानों से खिताब किया और कहा कि किसान हमारी मईशत को बेहतर करते हैं, गरीब मेहनत करता है और हम ऐवानों में बैठकर मज़े लेते हैं। उन्होंने कहा कि दौलत कमाकर सऊदी अरब और यूरोप में लगाना चाहते हैं। आप ठंड में बैठकर बजट सुन रहे हैं, ये कहना था खुर्शीद शाह को हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए। खुर्शीद शाह ने यह सवाल भी किया कि कभी गरीब के बच्चे को सख्त मौसमों में तड़पते देखा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमसाया मुल्कों में किसानों को पैकेज दिया जाता है। हुक्मरानों, आंखें खोलो, तुम चले जाओगे, मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने एहतजाज करने वाले किसानों से खिताब किया। आप कहते हो कि आलू भी वहां से आए, काटन भी वहां से आए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ती काटन देनी है। दे आप, हमारी हालत क्या हुई है? आज से 6 साल पहले काटन, आंखें खोलो हुक्मरानों, आंखें खोलो। आंखें नहीं खोलोगे तुम तो चले जाओगे, हम डूब जाएंगे, अंधेरों में चले जाएंगे। ये वतन मेरा अंधेरों में चला जाएगा। इस मुल्क के मजदूर और किसान तबाह हो जाएंगे, इस मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने एहतजाज करने वाले किसानों से खिताब किया और कहा कि किसान हमारी मईशत को बेहतर करते हैं, गरीब मेहनत करता है और हम ऐवानों में बैठकर मज़े लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसान के कंधे इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आ जाएं। दौलत कमाकर सऊदी अरब और यूरोप में लगाना चाहते हैं। आप ठंड में बैठकर बजट सुन रहे हैं। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि हुक्मरानों, आंखें खोलो, तुम चले जाओगे, मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के हैं, जहां पर बजट से पहले किसान इत्तेहाद का एहतजाज सामने आया है और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया, जबकि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग भी की और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलसूम प्लाजा में, बिल्कुल सामने। यहाँ पर जो किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन थे उनको पुलिस ने डिस्पर्स करके यहाँ पीछे ले आए। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो है वो फासला तय करवाया पुलिस ने। प्रिजनर्स वैन्स यहाँ मौजूद हैं। प्रिजनर्स वैन्स में मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ कर दी गई। यहाँ पर जितने मुजाहिरीन आए थे उन पर शेलिंग की गई, यहाँ पर उनको वाटर कैनन से भगाया गया और यहाँ पर उनको पीछे धकेला गया। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ पुलिस की FC की भारी नफरी भी मौजूद है, प्रिजनर्स वैन्स भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भारी नफरी मौजूद है और मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ जो है वो लाई गई हैं और इनको मुख्तलिफ थानों में भेजा जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस की आज कोशिश है कि डी चौक से दूर रखा जाए, क्योंकि आज बजट की तकरीर है, उस वजह से यहाँ पर पुलिस ने अमन अमान को बेहतर बनाना है और फुल एक्शन इस्लामाबाद पुलिस का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने मुजाहिरीन थे उसमें तकरीबन सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो ज़्यादातर लोग हैं इस वक्त वो कुछ भागे हैं और कुछ गिरफ्तारियाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वो गिरफ्तारियाँ भी कर रही हैं। जी, इस्लामाबाद में बजट से पहले किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया है। आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। और आपको ये बताएं कि दूसरी जानिब पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हजार खानी ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया है। जी हाँ, पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हजार खानी ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया और कारकुनान की क़यादत तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही कर रहे हैं, जबकि MPA फजल इलाही ने मुतल्लिका इलाकों के बंद फीडर्स खुद ही खोल दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हजार खानी फीडर से मुंसलिक 100 देहात हैं जहाँ पर 20 घंटे तक
लोड शेडिंग की जाती है। रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही ने कहा कि बिजली बहाल नहीं करते तो खुद ही आगे आएंगे। पेस्को हुकाम से मुज़ाकरात के बाद भी बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं की गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का हजार खानी ग्रिड स्टेशन पर धावा। शकील फरमान अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। शकील फरमान अली बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या अभी भी यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और पेस्को हुक्काम क्या कह रहे हैं? जी, बदस्तूर पीटीआई के कारकुन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने जो बंद फीडर थे वो खोल दिए हैं और जो है वहाँ से बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई है। ये मैं आपको बताऊं कि एमपीए जो है फजलाई, उनका कहना ये है कि जब तक पेस्को हुकाम उनसे आके बैठ के मुआयदा नहीं करते वो यहीं पे बैठे रहेंगे और फीडर्स खुले रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के कारकुनों ने आज जो है कुछ देर पहले जो है दावा बोला है हजार खानी के स्टेशन पे और ये बताया जा रहा है कि 100 देहात है जहाँ पे 20 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। तो एमपीए जो है फजल पीटीआई के उनकी क़यादत में ये कारकुन है वो नाराबाजी कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। दूसरी जानिब हमारी बात हुई है पेस्को हुकाम से, उनका कहना ये है कि इन इलाकों में जो है खसारा जो है पेस्को को 70% से ज्यादा है। रमजान की वजह से जो है इन इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है 16 घंटे किया गया था और कोशिश की जाएगी कि इन इलाकों में शहरी और अफ्तारी में जो है लोड शेडिंग न की जाए। ताहम पेस्को हुकाम का कहना यह है कि सार्फिन को चाहिए कि इन इलाकों के जो सार्फिन है वो कुंडे हटाकर मीटर लगाएं ताकि वो बिजली के बिल दें तो उनको बिजली फराहम की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि वफाकी वजीर मुमलिकत जो है आबिद चौधरी वो उनका भी यही कहना था कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग होगी उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाएगी जहाँ पे लाइन लासिस। और अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हजार खानी ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया और खुद ही से बंद फीडर्स खोल दिए हैं। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली। और अब बात होगी आइंदा माली साल के बजट की। तो वजीर खजाना इसहाक डार आज आइंदा माली साल का बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। बजट पेश करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट का काबीना के खुसूसी इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट 4778 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए का यह भी बताना है कि काबीना इजलास में मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। आइंदा बजट में वफाकी तरक्याती बजट 1001 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल में बिजली के 203 मंसूबों पर 385 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। आसिफ अली भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार कब तक बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे आसिफ अली भट्टी? जी बिल्कुल, आज वफाकी बजट जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, जो कि शाम में पेश किया जाएगा। 4 से 5 बजे के दरमियान टाइम रखा गया है। उससे पहले वफाकी काबीना जो प्रोसेस होता है इस बजट की मंजूरी के हवाले से, वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अब से कुछ ही देर बाद वफाकी काबीना का इजलास होना है। उसमें जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से बजट तजावीज़ हैं उस मामले पर, और साथ ही में जो टैक्सेस का इस्लाहाती निज़ाम है नया, उसके हवाले से भी तजावीज़ जो हैं वो आज पेश की जाएंगी। साथ ही में इस वफाकी काबीना का जो इजलास है इसमें 12 नुकाती एजेंडा रखा गया है, जिसमें बिजली और तवानाई के हवाले से जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनके हवाले से जो मंजूरी दी गई थी ईसीसी की मीटिंग में और काबीना की तवानाई कमेटी में, उनकी तौसीक की जाएगी। साथ ही में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को भी इस आज के जो बड़ा चूंकि बजट आ रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है वज़ीर आज़म के बकौल के 1 ट्रिलियन का यानी कि 1000 अरब का बजट, तरक्याती बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। और साथ ही में जो वज़ीर आज़म ने इक़दाम उठाए उस पर अपनी पार्लिमानी पार्टी को इत्मीनान में लिया है और एक मैराथन सेशन हुआ है जिसमें जो अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर पार्टी रहनुमा हैं, वज़रा हैं और जो अरकान पार्लियामेंट हैं तमाम ने अपने इजहार भी किया है इस बात का कि हुकूमत ने जो पॉलिसीज अपनाई थी उस पर इत्मीनान है उन्हें। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो खिताब किया है उसके चीदा नुकात हमें बताए गए हैं कि वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया है कि अवाम देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने कहा है अवाम देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी हमें अपडेट करने के लिए। आज बजट पेश किया जा रहा है, क्या यह बजट अवाम दोस्त होगा या महंगाई में इजाफा होगा? तो देखते हैं अवाम इस हवाले से क्या राय रखते हैं।
पहले वाले बजट उसमें चीजें महंगे हो गए, टैक्स वगैरह लग गए तो गरीबों का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे, अच्छा बजट पेश होगा और हमें रिलीफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह इसमें। तवक्कुआत तो हमारी पहले भी रही है, लेकिन तवक्कुआत कभी पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है वो ये कि काश कि हमारी तवक्कुआत पूरी हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जो एक अवाम दोस्त बजट के बारे में कहा जा रहा है, जो एक बड़ा वावेला किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जैसे हमेशा पहले भी किया गया है, लेकिन वो एक नाकाम बजट पेश हुआ है हमेशा से। अल्लाह करे कि इस दफा कुछ बेहतर हो, लेकिन बैड लक, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं हुआ तो ठीक है, हम खुश हो जाएंगे। बजट आने से पहले जो है ना वो एक बजट तो आ चुका है, किसी फल को हाथ लगाओ, किसी सब्जी को हाथ लगाओ, वो तो पहुँच से दूर है, गरीब आदमी की दस्तरस से दूर है। बजट से मैं क्या तवक्को हो सकती है, सरकारी मुलाजमिन तो पिस रहा है, तो अभी मुझे उम्मीद है 10% से ज़्यादा नहीं देंगे, 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। बजट तो हमेशा मालदारों के लिए पेश होता है, गरीब के लिए कहाँ पेश होता है। और बजट का अक्सर फ़ायदा जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जो मालदार लोग हैं उनके लिए होता है। गरीब तो बस रोज़ बरोज़ गरीब चक्की में पिस रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाई भी नहीं कर सकता, और बस हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीज़ दे। तो आज माली साल 2017-18 का बजट पेश किया जाएगा। सनतकारों के नए माली साल के बजट में क्या तवक्कुआत हैं और क्या मुतालबात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो कल इक्तिसादी सर्वे आया है, आपको क्या लगता है इस दौरान, इस रवां साल में क्यों अहदाफ पूरे नहीं हो सके? देखें, बात यह है कि कल जो हम देख रहे थे और उससे पिछले साल भी जब हमने बजट स्पीच सुनी थी वज़ीर ख़जाना की, तो उन्होंने पिछले साल भी ये कहा था कि हम जो टारगेट रख रहे हैं वो बड़े एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा और मेहनत करें और जद्दोजहद करें। तो अगर हम देखते हैं तो टारगेट तो बहुत सारे मिस हुए, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो यकीनन बेहतर हुई है और हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर 4 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त जो हमारे मेन थ्रस्ट थे वो था कि जी हमें हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दो और हमें इलेक्ट्रिसिटी दो। अब आज जो सिचुएशन है, आज हम बहुत बेहतर पोजीशन है, आज हमें जानो माल का अल्हम्दुलिल्लाह कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। इसी तरीके से एनर्जी की सूरत हाल पहले के मुकाबले में खासी बेहतर है, गैस की जो शॉर्टेज थी वो खासी कम हुई है। तो ये जो कोर इशूज़ थे हमारे वो खासे हद तक रिजॉल्व हुए। लेकिन पिछली ही स्पीच को अगर हम रेफ़र करें तो उसमें वज़ीर ख़जाना ने एक वादा ये भी किया था कि 211 अरब रुपए के जो बिज़नेस कम्युनिटी के रिफंड्स हैं वो इस साल हम अदा करेंगे, जो कि इस साल अदा नहीं हुए, बल्कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो तकरीबन कोई 300 अरब रुपए के रिफंड्स बिज़नेस कम्युनिटी के अनपेड हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो अगर हम 2013 की स्पीच रेफ़र करें प्राइम मिनिस्टर की जो असेंबली में पार्लियामेंट में की थी उन्होंने, कि जी हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम लगाएंगे और उसके नतीजे में हमारी जो PSEs हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, वो दुरुस्त करेंगे, हम रीस्ट्रक्चर करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट से हम बेस्ट लोगों को लेके आएंगे। लेकिन वो PSEs में अगर हम रेलवे की सूरत हाल यकीनन बेहतर हुई है, हमें अप्रिशिएट करना होगा, लेकिन PIA और स्टील मिल जो है वो पहले से भी ख़राब हालत, यानी मोस्टली जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सके। कोई कंपैरिजन है हमारे पास कि पाकिस्तानी सनतों की पैदावारी लागत जो है वो खित्ते के दीगर ममालिक से कितनी ज़्यादा है? इस हवाले से आपके पास कोई मुवाजना है? देखिए, हमारी जो पैदावारी लागत है वो इंडिया से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक तो खैर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री होने की वजह से, लेकिन ये कि वैसे भी उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमसे खासी कम है। उसकी एक बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 180 अरब रुपए की सालाना बिजली की चोरी होती है और 180 अरब रुपए की लाइन लॉसेज में ज़ाया करते हैं। तो 360 अरब का मतलब है कि 3 रुपये 60 पैसे पर यूनिट तो सिर्फ इस मद में हम बिजली के ज़्यादा पे करते हैं। अगर ये चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाएं, जो कि यकीनन होंगी क्योंकि गवर्नमेंट इसमें जो CPEC के थ्रू 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि 2018 तक ये इंशाल्लाह 8000 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में आएगी और ये चीज़ें भी रिफॉर्म होंगी। ये रिफॉर्म होने के नतीजे में जो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी बिजली की कीमत हम कम करेंगे, तो 2.5, 3.5 रुपये पर यूनिट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कीमत कम होगी और कम होने के नतीजे में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बड़ा जो कोर इशू है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। फिर पानी का मसला है कि पानी नहीं है, पानी के लिए यहाँ पे अगर कराची की बात करें तो K4 का जो प्रोजेक्ट है उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे चिप इन किए हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को चाहिए। इसी तरीके से शहरों में गंदगी, सफाई के मसाइल हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया, ये होगा कि बजट रोड किस तरह का आता है, आवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।
में अभी आपको दोबारा लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर बजट से पहले किसान इत्तेहाद का एहतजाज सामने आया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, जबकि पुलिस ने किसानों को डी चौक से पीछे धकेल दिया। मुतअद्दिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत भी लिए गए हैं पुलिस की जानिब से और मेट्रो बस सर्विस भी इस एहतजाज के नतीजे में मुअत्तल हो गई है, मुतासिर हुई है। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या मुजाहिरीन दोबारा इकट्ठा होने में कामयाब हो गए? जी, पुलिस ने मुजाहिरीन को यहाँ से मुंतशिर किया था डी चौक में, जो कि मुजाहरा कर रहे थे, आज एहतजाज कर रहे थे और उनका कहना था कि वो धरना देंगे, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने उनको यहाँ से मुंतशिर किया और जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ से काफ़ी रजिस्ट किया उन्होंने भी। पुलिस के आगे से पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन मुजाहिरीन उस वक्त मुंतशिर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मुजाहिरीन जो थे उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा टीयर गैस इस्तेमाल की और उनको मुंतशिर करते हुए होली फैमिली तक पहले लाए, फिर कुलसुम इंटरचेंज तक लाए और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी तादाद में दर्जनों गिरफ्तारियाँ भी की मुजाहिरीन की, जिसके बाद जो है यहाँ से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और डिस्पर्स होने में पुलिस उनको डिस्पर्स करने में कामयाब होगी, जिसके बाद यहाँ पे जिना एवेन्यू रोड जो कि मुकम्मल तौर पर ब्लॉक थी वो खोल दी गई और मेट्रो बस सर्विस जो कुछ देर के लिए मुअत्तल हुई थी वो भी दोबारा चलना शुरू हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और पुलिस और FC की तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है कि कहीं मुजाहिरीन दोबारा ना आ जाएं और उस खदशे के पेश नज़र अभी तक यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, क्योंकि आज बजट भी पेश किया जा रहा है और जो किसान इत्तेहाद के तहत ये मुजाहरा किया जा रहा था उसमें भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि जो बजट में तजावीज़ रखी जाती हैं वो लोग मनाते हैं जिनको ज़राअत का पता नहीं है। उसके अलावा जब भी उनसे वादे तो किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते और उनका यही मुतालबा था कि किसानों को रिलीफ दिया जाए और उनके साथ जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा किया जाए। उनका कहना था कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, धरना देंगे। और पुलिस ने जो है यहाँ मैं बताती चलूँ, दोबारा नाज़रीन को पता होगा लेकिन एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने तकरीर की और जैसे ही उन्होंने तकरीर ख़त्म की उसके फ़ौरन कोई 1-1.5 मिनट के अंदर ही पुलिस ने जो है टीयर गैस और वाटर कैनन चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने पहले बताया नहीं मुजाहिरीन को कि आप यहाँ से चले जाएँ, कोई वार्निंग नहीं जारी की गई, ना ही उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया और मुजाहिरीन की भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी जिसको शायद हैंडल ना किया जा सकता, लेकिन पुलिस ने जो है आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उस पर मुजाहिरीन ने आगे से यह भी कहना शुरू कर दिया कि हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हमें तशद्दुद किया जा रहा है, हमें क्यों हम पे आंसू गैस चलाई जा रही है। लेकिन पुलिस ने आंसू गैस चलाना शुरू की और मुजाहिरीन ने जब पथराव किया तो पुलिस ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी जो यहाँ थी वो छोड़ के भी यहाँ से पुलिस जो है वापस भागी और इसमें कोई जो मुजाहिरीन थे इसमें जो गिरफ्तारियाँ की गई उनमें यहाँ मुजाहरा जब हो रहा था उसमें बुजुर्ग लोग भी थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी अबव 60 एज भी थी, वो भी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस के एहलकार भी कुछ जख्मी हुए हैं। जी ठीक, आमना आमिर हमें रिपोर्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि मुजाहिरीन को अब मुंतशिर कर दिया गया है, सूरत हाल मामूल पर आ गई है, मगर पुलिस की नफरी अभी भी यहाँ पर तैनात है। किसी खदशात के पेश नज़र दोबारा मुजाहिरीन यहाँ पर जमा ना हो जाए, इसके पेश नज़र आप मनाजिर देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के जब यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा था, इस्लामाबाद के मनाजिर है, बजट से पहले किसान इत्तेहाद ने एहतजाज किया और यहाँ पर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि किसानों के लिए पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं जिन्हें ज़राअत का कुछ पता नहीं है और इस मुजाहरे से अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि किसान हमारी मईशत को बेहतर करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब मेहनत करता है और हम ऐवानों में बैठकर मज़े लेते हैं। मुजाहिरीन का ये कहना था कि बारदाने के मामले पर हमें पटवारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है और उन्होंने कहा कि हमारा खून पसीना ज़ाया हो रहा है, बचत नहीं होती, बजट में तजावीज़ पेश कर दी जाती हैं मगर अमल नहीं होता। आमना आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमना, आपसे जानना चाहूँगी, जो मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं, जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए उनकी तिब्बी इमदाद कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल, जब ये मुजाहरा शुरू हुआ था, जब पथराव और टीयर गैस शुरू हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद जो थी ईदी एम्बुलेंस के अलावा जो इस्लामाबाद की 112 सर्विस है वो भी यहाँ पे जो एम्बुलेंसेस आई थी और जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे उनको होली फैमिली लेके गए थे और मुजाहिरीन को भी। और यहाँ पे जो दीगर जो मुजाहिरीन थे वो तो भाग गए थे, लेकिन जो ज़ख्मी हुए थे उनको होली फैमिली में इब्तदाई ट्रीटमेंट दी गई और कुछ को तो फारिग किया गया। लेकिन अभी तक जो पुलिस के मुताबिक जो पुलिस एहलकार है वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी गई और उनमें एक SHO भी शामिल थे। जी आमना आमिर, ये भी कहिएगा मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, उससे मुतालिक कुछ डिटेल्स आप तक पहुंची? मेट्रो बस सर्विस को बहाल किया गया?
जी, मेट्रो बस सर्विस जो थी वो कुछ महदूद टाइम के लिए बंद की गई थी इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं मुजाहिरीन जो है मेट्रो बस की तरफ जो है पथराव न करें, तोड़ फोड़ न करें, उस खदशे के पेश नज़र मेट्रो बस बंद कर दी गई थी। लेकिन मेट्रो बस सर्विस को दोबारा चला दिया गया है और मुजाहिरीन जो थे वो मेट्रो बस सर्विस की तरफ नहीं गए। जो ये मैं क्लियर कर दूँ कि उन्होंने उस तरफ कोई पथराव नहीं किया। हाँ, अलबत्ता उनका पुलिस पे था। इस वक्त मेट्रो बस सर्विस चल रही है। जी अच्छा, हमने आपसे कुछ देर पहले आपने हमें रिपोर्ट किया और हमने भी बताया कि खुर्शीद शाह ने इस एहतजाज से खिताब किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुजाहिरीन के साथ खड़े हैं, हालात जो भी हों। अब वो कहाँ पर हैं? जी, खुर्शीद शाह साहब तो ये कह के जब उन्होंने खिताब किया उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप जहाँ भी खड़े होंगे, आप पंजाब में खड़े थे तो हम आपके साथ हैं, आप यहाँ पे हैं तो हम आपके साथ हैं, आप जहाँ भी होंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब खिताब जैसे ख़त्म हुआ, टीयर गैस चली, उसके बाद से अभी तक मेरे जहाँ तक मुझे इल्म है कि खुर्शीद शाह साहब का शायद कोई अभी तक बयान सामने मुझे नहीं पता चल सका कि उनका ऐसा कोई बयान आया या वो वापस आए हों। ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ सामने देखने में नहीं आई। सही, आमना आमिर साथ ही रहेगा। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे नुमाइंदे कुलसूम प्लाजा चौक पर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अयाज बताइएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जो मुजाहिरीन भी चौक से जिनको यहाँ पर पीछे की तरफ भगाया गया था, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उनको पीछे पुश किया गया यहाँ पर कुलसूम प्लाजा की तरफ, और यहीं पे मेजर गिरफ्तारियां जो हुई हैं यहीं से हुई हैं और पॉलीक्लिनिक के जो अतराफ का इलाका है वहाँ से हुई हैं। अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन डिस्पर्स हो चुके हैं, मुंतशिर हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी एक बंदा भी, एक शख्स जो इससे कबल यहाँ पर रोड पर जो है यहाँ पर मौजूद थे, अब कोई भी शख्स उन मुजाहिरीन में से यहाँ मौजूद नहीं है। मुताबिक गिरफ्तारियां की गई हैं। हमें पुलिस जराये ने भी बताया कि 160 के करीब अफराद को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया गया है। इसके अलावा जो लोग थानों में नहीं आ रहे उनको मुतबादिल जगह पर वहाँ पर रखा गया और उनके खिलाफ कार्य सरकार ने मुदाखलत के तहत जो है वो FIR दर्ज की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि आज पुलिस हुकाम ने यहाँ पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज है और परेड ग्राउंड के अलावा वो भी अगर इजाजत दे इंतजामिया तो उसके अलावा कोई भी शख्स यहाँ पर किसी भी इलाके में ना तो कोई हजूम इकट्ठा कर सकता है, ना किसी किस्म का कोई मुजाहरा कर सकता है और ना ही यहाँ पर 4 या 4 से ज्यादा अफराद जो है यहाँ पर एक जगह पर खड़े हो सकते हैं। अभी इस वक्त हालात नॉर्मल है। यहाँ पर आपको ये बड़ा जरूरी है बताना कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम चौराहों पर, तमाम रोड के ऊपर पुलिस की नफरी XC के हमरा लगा दी गई है। जब तक ये बजट तकरीर खत्म नहीं होगी, बजट अनाउंस नहीं होगा, उस वक्त इस्लामाबाद में हाई अलर्ट रहेगा। रेड जोन के अंदर किसी भी शख्स का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है और यहाँ पर पुलिस रेंजर्स और FT एहलकार जो है रोडों पर मौजूद है। किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में यहाँ पर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है अगर वो कार्य सरकार में मुदाखलत करेगा। जी, हाई अलर्ट कर दी गई सिक्योरिटी जब तक बजट अनाउंस नहीं होता। कुलसूम प्लाजा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करते हैं हमारे नुमाइंदा अहमद सुबहान का। अहमद बताइएगा, हमें हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं कि कुलसूम प्लाजा और D चौक दोनों से ही मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से आपसे अपडेट्स लेना चाहेंगे, कितने अफराद को मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है और कहाँ कहाँ मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस्लामाबाद में ये D चौक पर आपसे कुछ देर कबल किसान इत्तेहाद का एहतजाज शुरू हुआ तो उसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तकरीबन हमें अभी तक जो पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है 100 से 150 के दरमियान, जिसमें जो क्लोज फिगर अब तक पुलिस हुकाम को भी मालूम हो पाया वो 130 के करीब वो बता रहे हैं कि अनऑफिशियली उनके पास जो अभी फिगर आया है गिरफ्तारियों के हवाले से। इसी जो तमाम अफराद गिरफ्तार किए हैं उनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में, जिसमें जो सिटी जोन के थाने हैं उनमें मुंतकिल किया गया है और जिनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दिया जाएगा। और जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम के मुताबिक शहर भर में किसी भी सूरत किसी एहतजाज की या किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परेड ग्राउंड में इस तरह की कोई सरगर्मी की जा सकती है और वो भी जिले इंतजामिया से NOC लेके रिटर्न उनको इन्फॉर्म करके किया जा सकता है। जो किसान इत्तेहाद ने यह एहतजाज किया, ये बिल्कुल एक अचानक से एक्टिविटी आज सुबह ही जनरेट हुई, जिसके बाद जब D चौक का रुख किया गया तो उस पे पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई और जब मुजाहिरीन के ऊपर लाठी चार्ज किया गया तो साथ में मुजाहिरीन ने भी पथराव किया, जिससे पुलिस के भी तकरीबन हमें बताया जा रहा है कि 5 के करीब एहलकार और 2 अफसरान, जिसमें DSP शम्स कॉलोनी हुसैन लासी और SHO खन्ना स्टार शाह जो हैं जख्मी हुए, जबकि 12 के करीब जो मुजाहिरीन है वो जख्मी हुए। सारे जो जख्मियों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल
मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। जख्मों की नौयत इनकी मामूली थी, सिर्फ जो SHO खन्ना है सितार शाह, उनके क्योंकि सर में पत्थर लगा और उनको कुछ स्टिचेज आए, जबकि दीगर जो अफराद थे उनकी टांगों या बाजू या जिस्म के दीगर हिस्सों पे कुछ लाठी चार्ज या पत्थर से उनको जख्म आए थे। जी सही, आपने अपडेट किया अहमद सुबहान, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है, जिससे खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हर सूरत में इस्लाहात का एजेंडा मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि उन मंसूबों को भी बहाल करके काम कर रहे हैं जिन्हें रोक दिया था। पूरे मुल्क को मोटरवे और सड़कों का जाल बिछा कर जोड़ दिया गया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर और मुस्तहकम हुई है। मुल्क की तारीख में पहली बार 1000 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि कई अतराफ से मुखालिफत के बावजूद गवर्नेंस इस्लाहात कर रहे हैं। फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की दीगर सूबों की तरह मसावी तरक्की के इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम तरक्याती मंसूबों को शफाफियत और तेज रफ्तारी से मुकम्मल कर रहे हैं। अवाम देख रहे हैं कि कौन मेहनत कर रहा है और कौन कुछ नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के मंसूबे तरजीह हैं, अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 3600 मेगावाट बिजली आइंदा चंद माह में सिस्टम में शामिल कर देंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का बजट इजलास आज होगा। काबीना का एजेंडा 12 निकात पर मुश्तमिल है, ज़राए का ये बताना है। और वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना वज़ारत पानी और बिजली के PPIB एक्ट 2010 में तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की मुकम्मल शमूलियत के इश्तराकी मुसव्वदे की मंजूरी भी दी जाएगी। ज़राए से यह भी मालूम हुआ है कि ICC के 30 मार्च 2017 के फैसलों की तौसीक की जाएगी, जबकि ICC के 14 और 28 अप्रैल समेत 16 मई के फैसलों की तौसीक की जाएगी। तवानाई कमेटी के बिजली की पैदावार और तकसीम से मुतल्लिक फैसलों की तौसीक की जाएगी, जबकि काबीना की लेजिस्लेटिव केसेस की खुसूसी कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का बजट इजलास आज होगा और वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना वज़ारत पानी और बिजली के PPIB एक्ट 2010 में तरमीमी बिल की मंजूरी देगी, जबकि शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की मुकम्मल शमूलियत के इश्तराक की मंजूरी भी दी जाएगी। बजट के बारे में अवाम की क्या राय है और हुकूमत से किन इक़दामात की तवक्को है, ये बता रहे हैं कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी। आज ही डेफिनेटली आज बजट आने वाला है और गवर्नमेंट जो है वो अगले साल का बजट देगी, अपनी आमदनी के अंदाजे लगाएगी, अखराजात का तखमीना पेश करेगी। तो लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। मोस्टली लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर कितना बोझ आएगा उस आमदनी का जो हुकूमत ने बढ़ानी है, तो उनको अपनी जेब से कितना काटना होगा और रोज़गार के मौके मैसर आएंगे या नहीं आएंगे, और ये कि बाकी चीज़ें जो है उसमें कुछ रिलीफ होगा या नहीं होगा, लोग बस ये जानना चाहते हैं। और लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। जो भी बजट पहुँचा आया है, गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। पुत्र वही लोड शेडिंग, वही गोश्त की महंगाई, वही हम लोग तो फ्रूट से भी आम से भी दूर हो जाएंगे, आम को भी हाथ नहीं लगाने देंगे लोग। गरीब आदमियों के लिए जरा एक जो थोड़े बहुत पैसे कमाता है, सैलरी लेता है, उसके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। खासकर सिंध गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि यार ये लोग बेचारे किस तरह से जी रहे हैं। दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट से लाहौर के शहरी बहुत पुरुमीद हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए रिलीफ देगी। शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो गरीब आदमी है, सिक्योरिटी गार्ड हैं या और छोटा माली वगैरह, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए अच्छे तरीके से। रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं अब तो यही रह गई हैं, आटा, चीनी, दाल, चावल, जिससे पेट पल रहा है लोगों का। इसमें नहीं रिलीफ मिलेगी तो भूखी आवाम तो बेचारी गरीब आवाम तो भूखी रह जाएगी। हर साल जिस तरह बजट आता है वैसे ही बजट आएगा। गरीब आवाम का कोई ख्याल ही नहीं है। चीज़ें इतनी महंगी कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम जैसे बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई अच्छी शॉपिंग नहीं कर सकता, कोई बच्चों के लिए सूट्स नहीं ले सकता। ये बजट इस तरह सिर्फ और सिर्फ वो अपना पेट पाल रहे हैं। गरीब गुरबा ਦਾ इस्तेमाल ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, AC ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਬਜਟ सस्ता। जो गरीब आदमी है, जो मुलाजमत पेशा आदमी है, जो वो उसको जो है ना आप जो है ना एक रिलीफ दें, उसकी ज़रूरियात को, वो ताकि उसको लेने में आसानी हो। अगर 5 साल के मुताबिक देखा जाए, पिछले 4 साल देखा जाए तो मुझे तवक्को नहीं है कि तो भी अच्छा आएगा। आइंदा माली साल के दौरान बजट खसारे का मामला, ज़राए का बताना है कि हुकूमत बजट खसारा पूरा करने के लिए 850 अरब रुपए का कर्ज लेगी। आज बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी और खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आइंदा माली साल के दौरान बजट खसारे का मामला है और हुकूमत बजट खसारा पूरा करने के लिए 850 अरब रुपए का कर्ज लेगी। आपको बताएं, आइंदा माली साल के दौरान बजट खसारे का मामला, हुकूमत बजट खसारा पूरा करने के लिए 850 अरब रुपए का कर्ज लेगी। ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक की है और आइंदा माली साल के दौरान बजट खसारे का यह मामला है, 850 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा।